हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्रिंजल के कंप्लीट ग्रोइंग एस्पेक्ट के बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसे ग्रो कर सकते हैं। इसका जो ब्रिंजल है इसको एग प्लांट भी कहते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सोलेनम मेलानजोना है। ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। वैसे तो जो हमारा ब्रिंजल है वो स्प्रिंग सीजन में उसको बेस्ट टाइम होता है इसके ग्रो करने के लिए, जब ठंड चली जाती है और स्प्रिंग सीजन आता है। लेकिन अगर आप कंटेनर में ग्रो कर रहे हैं तो आप इसको थ्रू आउट द ईयर कभी भी ग्रो कर सकते हैं। और इंडिया में तो इसको विंटर्स में भी इजीली ग्रो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर विंटर्स नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट ग्रोइंग के बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट पता चलें कि कैसे इसको हमें ग्रो करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है इसकी ग्रोइंग में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इसको सीड से ग्रो कर रहे हैं तो सीडलिंग अगर आपको घर पे इसकी तैयार करनी है तो आप एक अच्छी क्वालिटी के सीड सेलेक्ट करके इसकी सीडलिंग भी घर पे तैयार कर सकते हैं। प्लस आप जो नर्सरी से सीडलिंग भी इसकी परचेज करके ला सकते हैं और अपने घर पे कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसकी आती है कि कंटेनर हमें किस तरह का इसके लिए यूज़ करना है, कंटेनर का साइज़। तो इसके लिए आपको कम से भी कम 12 टू 14 इंच कंटेनर ज़रूरी होता है। मिनिमम 12 इंच तो आपको यूज़ ही करना है एक ब्रिंजल के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, उसकी अच्छी फ्रूटिंग के लिए। इसके लिए आप प्लास्टिक पॉट यूज़ कर सकते हैं, क्ले पॉट भी यूज़ कर सकते हैं और सीमेंट का पॉट, मतलब किसी भी तरह के पॉट में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बस आपको साइज़ का ध्यान रखना है। और इवन अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, अपने छत पर उगा रहे हैं ब्रिंजल, तो आप ग्रो बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें वेट बहुत कम होता है ग्रो बैग्स में। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ग्रो बैग यूज़ करें तो उसके नीचे ड्रेनेज होल प्रॉपर होने चाहिए। अगर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी इस पॉइंट में कि अगर आप ब्लैक कलर के कंटेनर्स ब्रिंजल को ग्रो करने के लिए यूज़ करें तो बेस्ट होगा, क्योंकि ये एक वार्म सीज़न क्रॉप है और जो ब्लैक जो कंटेनर होता है, जो ब्लैक बॉडीज़ होते हैं वो हीट को अच्छे से अब्जॉर्ब करते हैं और जो हमारा एग प्लांट है वो वार्म टेम्परेचर में अच्छे से ग्रो करता है। अब कंटेनर तो हमने चूज़ कर लिया। अब कंटेनर के बाद हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है पॉटिंग सॉइल, पॉटिंग मिक्स, कि हमें ब्रिंजल को ग्रो करने के लिए कैसा पॉटिंग मिक्स चाहिए होगा। तो एक तो इसका जो सॉइल पीएच होता है वो जो ब्रिंजल के जो प्लांट है, जो ब्रिंजल वेजिटेबल है, वो 6.3 टू 6.5 या 6 टू 6.8 पीएच के बीच में अच्छा से ग्रो करते हैं। मतलब स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच इनके लिए बेस्ट होता है। और जो सॉइल मिक्स की हम बात करें तो इसके लिए ऐसी सॉइल हमें प्रिपेयर करनी चाहिए कि जिसमें 3 क्वालिटीज़ हों। एक तो वो न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए कि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में हों। दूसरा है कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी हो। और तीसरा वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वेल ड्रेन्ड सॉइल होने से क्या होता है कि हमारे जो प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और अगर मान लीजिए रूट सिस्टम की ग्रोथ अच्छी होगी तो आपके प्लांट का शूट सिस्टम भी अच्छा होगा और आपके प्लांट पर अच्छी फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी। तो इसके लिए हमें जो मैं प्रेफर करती हूँ इसके लिए सॉइल मिक्स, उसमें मैं यूज़ करती हूँ 30% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट प्लस 30% कंपोस्ट और 10% में सैंड यूज़ करती हूँ। तो ये तो एक बेसिक सॉइल मिक्स आपका हो गया इसके लिए। इसके अलावा अब इसमें मैं और जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वो 1 हैंडफुल आप बोन मील इसमें मिलाइए। दूसरा आप 5 टू 6 स्पून नीम खली मिलाइए और 5 टू 6 स्पून ही आप इसमें मस्टर्ड पाउडर मिला सकते हैं। तो इससे ये एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट रिच आपका पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाएगा। और अगर आप वेगन हैं, मतलब आप नॉनवेज यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप बोन मील यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह पर ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो दोनों जो अपने फर्टिलाइज़र हैं, बोन मील और रॉक फॉस्फेट, ये स्लो फॉस्फोरस रिलीज फर्टिलाइज़र हैं।
तो ये आपकी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ, उसकी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, उसका पेस्ट एंड डिजीज़ के अगेंस्ट उसकी रेजिस्टेंट, ये सब चीज़ों को प्रमोट करता है और ओवरऑल आपकी प्लांट को हेल्दी बनाता है। तो इस तरीके से हमें इसका सॉइल मिक्स तैयार करना है। और एक मैं कहूँगी कि ये जो आप बोन मील और ये बोन मील या रॉक फॉस्फेट आप जो भी मिलाना चाहते हैं दोनों में से, वो आप सॉइल प्रिपरेशन के टाइम पर ही मिला दें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट या पोजीशन की, हमें अपने प्लांट्स को कहाँ रखना है। तो क्योंकि ब्रिंजल एक वार्म प्लांट है तो इसको अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। मतलब फुल सनलाइट का मतलब है कि एटलीस्ट आपको इसको 6 आवर्स की सनलाइट प्रोवाइड करानी ही है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसको शेडी प्लेस में नहीं रखना है, इसको हमें फुल सनलाइट में रखना है। और दूसरा, पोजीशन के टाइम पे हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपके जो पॉलिनेटर्स हैं जो फ्रीक्वेंटली विजिट करते हों, ऐसी जगह पर भी रखना है। जैसे बटरफ्लाइज, बीज वगैरह हैं, मतलब आपके फ्लावर प्लांट कहीं इसके आसपास लगे हुए हों तो इसमें इसको पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है वाटरिंग। तो वाटरिंग इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी ग्रोइंग में, कि जो ब्रिंजल प्लांट होता है उसको मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है। हमेशा इसकी जो सॉइल है वो सैचुरेट रहनी चाहिए, लेकिन इसको सॉगी सॉइल पसंद नहीं है। इसीलिए हम इसका जो पॉटिंग मिक्स बनाते हैं वो वेल ड्रेन्ड बनाते हैं कि इसमें मॉइस्चर होल्ड रहे जितना इसको ज़रूरत है, बाकी जो एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल जाए। तो विंटर सीजन में तो आप 2-3 डेज़ में भी इसकी वाटरिंग करेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन समर सीजन में ऐसा होता है कि डेली वाटरिंग आपको करनी पड़ेगी। कई बार तो ऐसा होता है, इवन मेरे जो ये ब्रिंजल की प्लांट है, मैं इनमें सुबह शाम दोनों टाइम, मतलब आपको 2 टाइम्स वाटरिंग करनी पड़ती है समर सीज़न में। और जब भी आप वाटरिंग करें तो थोरोली वाटरिंग करें कि आपका जो प्लांट का जो पूरा रूट सिस्टम है वो पूरा सैचुरेट होना चाहिए, मतलब ड्रेनेज होल से पानी निकलने लग जाए, इतना आपको उसकी वाटरिंग करनी है। नेक्स्ट इसका आता है फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन। ये भी ब्रिंजल प्लांट के ग्रोइंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप अपने ब्रिंजल प्लांट से अच्छी फ्रूटिंग लेना चाहते हैं, अच्छी यील्ड लेना चाहते हैं, तो आपको उसको रेगुलरली फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं मेरे इन प्लांट में हर 15 डेज़ में 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें डालती हूँ। और जब आपका प्लांट ये फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पे जब आ जाता है तो आप इसकी जो क्वांटिटी है उसको डबल कर सकते हैं। एक जो अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट होता है उसमें सारे एसेंशियल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं। तो आप इसकी जगह पे गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और आप डालना चाहें तो जो अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंटेनिंग फर्टिलाइज़र आते हैं कुछ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका आता है प्रूनिंग एंड ट्रिमिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने प्लांट से सारी जो अनहेल्दी, ड्राई, येलो ब्रांचेज हैं, येलो लीव्स हैं, उन सबको हटा देना है, क्योंकि वो अननेसेसरी हमारे प्लांट से एनर्जी लेते रहते हैं। और जब आपका प्लांट ग्रोइंग स्टेज पर रहता है तो आपको उसको जो टॉप पोर्शन है उसको पिंच कर देना है, जिससे कि हमारा जो प्लांट हाइट में बढ़ रहा था उसकी वो ग्रोथ रुक जाए और उसमें साइड ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाए और हमारा जो प्लांट है वो वुशी फॉर्म में आ जाए, जिससे कि हमें ज़्यादा फ्रूट्स अवेलेबल हों। तो एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगी कि टमाटो प्लांट की तरह जो ब्रिंजल जो रहता है उसमें भी सकर्स बनते हैं। जो सकर्स होते हैं वो मेन स्टॉक और लीफ नोड के बीच में डेवलप होते हैं, तो इन्हें हमें टाइम टू टाइम हटा देना है, क्योंकि ये इनमें कभी भी फ्रूटिंग नहीं होती है और ये अननेसेसरी हमारे प्लांट की एनर्जी को कंज्यूम करते रहते हैं। सकर्स हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ एंड फ्रूट प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो इन्हें रेगुलरली हमें रिमूव करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका स्टेकिंग एंड सपोर्ट। जब प्लांट फुल ग्रोथ स्टेज में आता है और उसको फ्रूटिंग होने लगती है तो जो फ्रूट्स होते हैं उनमें वेट होता है, तो जो प्लांट होता है उस पर बहुत वजन बढ़ जाता है। तो कई बार जो ब्रिंजल के प्लांट होते हैं वो बैंड हो जाते हैं और कई बार तो टूट भी जाते हैं। तो हमें इनको सपोर्ट देना होता है, इनकी स्टेकिंग करनी होती है, इसको स्टेकिंग करना कहते हैं। तो ये आप किसी बैम्बू स्टिक की सहायता से या किसी जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसके सहायता से आप इसको टाई कर सकते हैं। उसको बीच में आप प्लांटर के बीच में लगा दें और अपना ब्रिंजल का जो प्लांट है उसको उसकी हेल्प से
टाई कर दें तो ये आपका स्टेकिंग हो जाता है। नेक्स्ट इसका आता है कि इसमें पेस्ट एंड डिजीज़ इन्फेस्टेशन कौन से होते हैं। तो ब्रिंजल में कुछ कॉमन पेस्ट लगते हैं जैसे कि कटवर्म, ब्लैक फ्लिया बिटल, एफिड्स और कभी कभी इसमें मिलीबग भी देखने को मिलती है, क्योंकि मेरे ब्रिंजल के प्लांट्स में भी मिलीबग हो गए थे थोड़े से। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हर 15 डेज़ में आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। अगर आप टोटली ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं तो आप किसी भी केमिकल का यूज़ ना करें अपनी वेजिटेबल के ऊपर, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं फुल्ली ऑर्गेनिक ही इन ब्रिंजल्स को ग्रो कर रही हूँ। तो 15 डेज़ में आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है, जिसमें आपको 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाकर उसको स्प्रे कर देना है। और अगर आपके क्रॉप के ऊपर आपके जो ब्रिंजल के प्लांट्स हैं उनमें ऑलरेडी इन्फेस्टेशन हो गया है तो आप इसको वीक में 2 या 3 बार भी स्प्रे कर सकते हैं, उसका जो भी पेस्ट डिजीज़ है उसको इरेडिकेट करने के लिए, आपके ब्रिंजल के प्लांट से पूरा कंप्लीटली हटाने के लिए। अब नेक्स्ट इसका आता है हार्वेस्टिंग। तो जो हार्वेस्टिंग है, जो ब्रिंजल प्लांट है अपना, उसमें फल बनने के बाद 15 से 20 दिन के बाद ही फ्रूट तोड़ने के लिए मैच्योर हो जाता है, रेडी हो जाता है। और एक परफेक्टली ग्रोन ब्रिंजल, मतलब पूरी तरह से ग्रो किए हुए ब्रिंजल की जो स्किन होती है वो एक तो टेंडर होती है, सॉफ्ट रहेगी और ग्लॉसी, एकदम चमकेगा आपका वो ब्रिंजल है वो। तो ऐसी ग्लॉसी एंड चमकदार होती है वो जो आपका फुल्ली ग्रोन ब्रिंजल रहता है उसकी स्किन की। इनको हम मैच्योरिटी इंडाइसेस कहते हैं। किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के कुछ पॉइंट होते हैं जिनके थ्रू हम ये जज करते हैं कि हमारी ये फ्रूट या वेजिटेबल अभी फुल ग्रोन स्टेज में है या नहीं। तो इसी तरह से ब्रिंजल को हम इस तरीके से जज करते हैं कि उसकी स्किन टेंडर होनी चाहिए और ग्लॉसी होनी चाहिए। और एक और चीज़ है कि अगर आप एक और देख सकते हैं कि अगर आप अपने ब्रिंजल पर थंब से उसको प्रेस करेंगे तो आपके ब्रिंजल के फ्रूट के ऊपर आपका थंब प्रिंट बनेगा और जैसे ही आप उसको वापस हटाएंगे तो वो तुरंत वैसा की वैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक टिप देना चाहूँगी कि ब्रिंजल प्लांट, क्योंकि इसको बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है, कि गर्मियों में तो आपको एटलीस्ट इसको दोनों टाइम वाटरिंग करनी पड़ती है, तो इसको थोड़ा सा वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए हम इसमें मल्चिंग यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग एक प्रैक्टिस होती है जो पानी सूखता है मिट्टी से उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को। तो ये चीज़ आप या तो आप जो ड्राइड लीव्स रहती हैं आपके गार्डन की, उनको आप अपने जो पॉट है, जो ब्रिंजल प्लांट है, उसके चारों तरफ आप उसकी लेयर बना सकते हैं। या फिर ग्राउंड नट शेल्स जो होते हैं, जैसे मैं मेरे गार्डन में जब भी मुझे मल्चिंग करनी होती है मैं ज़्यादातर ग्राउंड नट शेल्स का यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप इनको जो वाटर स्ट्रेस होता है उससे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको जितने भी ग्रोइंग एस्पेक्ट इसके बताए, जो भी पॉइंट्स आपको बताए, उनके अकॉर्डिंग आप भी अपने गार्डन में, अपने उसमें बगीचे में आप ज़रूर इस वेजिटेबल को ग्रो करें और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी इसमें, वो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हों उनको कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।